तो संतान सुख देखने के लिए आपने किस चीज को देखना है? मोटा मोटी हमें सबको पता है कि पांचवा भाव जो है वो इसके लिए काम करता है। ठीक है जी। इमोशन कौन सा हुआ? पांचवा इमोशन हो गया जो आपको चाइल्ड बर्थ दे रहा है। अब जब भी ये इमोशन किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसे में क्या देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में संतान से संबंधित दिक्कतें देखने को मिलती है। इसमें जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो इसमें हमें पता है जी, जो पहला भाव है, पहला भाव जो लग्न है आपका, वह आप खुद है। इसी तरह पांचवा जो भाव है वह आपके संतान के लिए देखा जाता है। यहीं से आपके प्रेम संबंध, संतान, यहाँ से आप सब देखेंगे। ठीक है जी। संतान भी आप यहीं से देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास कुंडली जो है वह एक्यूरेट होनी चाहिए, और दूसरा आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें साइन कौन सा आ रहा है, इसमें प्लैनेट कौन से बैठे हुए हैं, प्रारब्ध में व्यक्ति ने ऐसा क्या कर्म किया है जो इस समय उसको संतान सुख या संतान से सुख दोनों ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं। पांचवें भाव में अगर मेष साइन आ जाता है, राशि, मैंने जैसे आपको पहले बताया राशि क्या है, कुछ एक धन अमाउंट है जो किसी कार्य को करने के लिए आपको दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के मन में कुछ इच्छा है खरीदने की। मान लीजिए आपने घर में टीवी लेना है, या फिर फ्रिज लेना है, या फिर कोई एक मकान लेना है ना। तो उसमें आप कैसी चीजों को एनालाइज करते हैं जी, मेरे पास इतना जुड़ा हुआ धन है, ठीक है जी, तो मैं कुछ डाउन पेमेंट कर दूंगा या कुछ मैं लोन ले लूंगा। तो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं, अपने माँ बाप से ले लिए, अपने यार दोस्त से ले लिए। तो इस तरीके से हमें रिलेशन में भी कुछ लोग राशि यानी अपनी राशि में से कुछ राशि हमें देते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। इस तरीके से जीवन में जो चीजें हैं वो मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, कौन से साइन बैठे हुए हैं, कौन से प्लेनेट के उपाय करने से हमारे जीवन में संतान सुख, बच्चों से रिलेटेड सुख हमें प्राप्त हो सकता है। कि यहाँ पे जब भी एरिस साइन आ जाता है तो उससे क्या है कि मिसकैरेजेस व्यक्ति के ज्यादा होते हैं। तो मंगल क्या है, ब्लड को दिखाता है, कंसीव कर लेता है। जो भी कपल है इसमें पति और पत्नी दोनों ही लोगों की हॉरोस्कोप जो है वो इक्वली वर्क करती है, और ग्रहों की स्थिति को इसमें जांच लेना है। नवांश को भी आप चेक करेंगे, केपी कुंडली पर भी आप ध्यान देंगे, करंट जो सिचुएशन चल रही है प्लैनेट की वो भी आप देखेंगे, गोचर को भी देखेंगे। ठीक है जी। गोचर में क्या चीजें हो रही हैं इस चीज को आप एनालाइज करेंगे। चाइल्ड बर्थ इशू में बहुत से ही फैक्टर वर्क करते हैं। इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि यहाँ पे ये साइन होगा या ये प्लैनेट होगा। जब आप उसका नवांश देखेंगे, जब और चीजों पर आप गहराई से देखेंगे, या केपी कुंडली पर अब जब आप फोकस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे जो उत्तरदायी प्लेनेट है वो कोई और ही है, वहां पे साइन कुछ और बोल रहा है, नक्षत्र कुछ और आ जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इससे रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हमने देखना होता है, वो क्या देखना होता है कि प्लेनेट की पोजीशन देखनी होती है, उनके साइन देखने होते हैं, और वहां पे पड़ रहे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी हमें एनालाइज करना होता है। अब सबसे ज्यादा जो इसके लिए प्लेनेट हमें देखने पड़ते हैं, इसके लिए मून को बहुत जरूरी है एनालाइज करना, क्योंकि मून जो है वह किसी भी लेडीज में जो उसका मंथली साइकिल होता है, मंथली पीरियड जो होता है वो मून के ऊपर डिपेंड करता है। 28 दिन का मून का साइकिल होता है, चंद्रमा जिसमें घटता है और बढ़ता है। यही इमोशन जो है वो हमारे साथ ट्रेवल करते हैं, है ना जी। हमारे जो भी हमारा हॉरोस्कोप है उसमें जब जब चंद्रमा, क्योंकि ये 28 पूरा एक महीना में पूरे ही हॉरोस्कोप में एक चक्कर लगा लेता है ना जी, 2-2 सवा 2 दिन में ये एक राशि परिवर्तन कर जाता है। तो इस तरीके से देखें तो 15-15 दिन का साइकिल होता है। 28 का जो मून का साइकिल होता है, जिस पे डिपेंड करता है किसी भी स्त्री का जो पीरियड होता है उस पर डिपेंड करता है। तो मून की प्लेसमेंट को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है तो ऐसे में क्या देखा गया है कि चंद्रमा पीड़ित होने से भी व्यक्ति के जीवन में संतान सुख का अभाव होता है। 1 नंबर और 8 नंबर का चंद्रमा नीच का कहा जाता है। जब भी चंद्रमा 1 या 8 साइन में होता है तो ऐसे में चाइल्ड बर्थ इशू व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। तो हॉरोस्कोप में हमने क्या देख लेना है, हॉरोस्कोप में हमने देख लेना है जी किसी भी तरीके से चंद्रमा जो है वह पहली यानी मेष और 8वीं, ठीक है, इस साइन में तो नहीं है, वृश्चिक साइन में तो नहीं है, तो ये आपने जरूर चेक कर लेना है। चंद्रमा जब भी यहाँ पे होता है तो चाइल्ड बर्थ इशू देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब इसमें जो मेजर है वो हमें कौन से और प्लैनेट को देखना है, तो इसमें जी बृहस्पति जो है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह जो है वह उत्तरदायी है किस चीज के लिए जी, चाइल्ड बर्थ के लिए। यहाँ पे देखिए ये बृहस्पति ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, जीव कारक प्लैनेट कहा गया है। जब हम इसको
यहाँ पे अपने इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए शनि 10वीं और 11वीं यम, ये दो जो साइन है ये तो देखने ही हमने, क्योंकि ये शनि का है और ये यम का है, प्लूटो का है ना जी। ये साइन हमें देखने हैं, क्योंकि यहाँ से ही मेन जो है वो प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे बीज जो है वहां पे डाला जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहीं से हमें सारे मटेरियल सुख मिलने वाले हैं, यहीं से ही हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली है, क्योंकि शनि जो है वो देवता है देने वाला, है ना। शनि क्या देता है, न्याय का देवता माना गया है और न्यायपूर्ण ढंग से ये चीजों को करना और देना पसंद करता है। ठीक है जी। इसी तरह हम शनि को भी देख लेंगे और साथ में यम की सिचुएशन को भी देख लेना है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि बृहस्पति ग्रह को आपने चेक करना है। बृहस्पति ग्रह क्या है, यहाँ पे देखिए जी 9वीं राशि, 9वां साइन। ठीक है जी। जो अपना धनु है, धनु राशि जो है वह राशि किसके लिए उत्तरदायी है जी, जीव कारक बृहस्पति की राशि है। इसकी प्लेसमेंट को आपने देख लेना है, बृहस्पति की प्लेसमेंट को देख लेना है, बृहस्पति की दृष्टियों को भी आपने देख लेना है। जब भी बृहस्पति की पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में आपका जो चाइल्ड है वो बहुत अच्छा होता है और चाइल्ड बर्थ में ज्यादा इशू नहीं आते, है ना। क्योंकि जो मैं जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। लेकिन बृहस्पति अगर रेट्रो हो चुका है ना, नेगेटिव हो गया है, रेट्रोग्रेड है आपके हॉरोस्कोप में, और वह 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से किसी भी तरीके से 5वें भाव को देख रहा है, तो वह जातक को देता तो है, देरी से देगा चीजों को, है ना, देरी से देगा या थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी यहाँ पे। और यदि किसी भी तरीके से मंगल 5वें घर में दृष्टियां दे रहा है ना, या 5वें घर में बैठा है, तो आपको बेबी कैसे होगा जी, आपका बेबी जो है वो सिजेरियन हो सकता है ना, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल जो है वो सर्जरी को करवाता है। मंगल की दृष्टि 4वीं, 7वीं और 8वीं किसी भी तरीके से 5वें भाव में पड़ रही है, तो वह भी आपके लिए पीड़ा का कारण हो सकती है। जब भी वो हॉरोस्कोप आपके सामने आएगी किसी भी जातक की, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो बेबी होगा, वो बेबी जो होगा, एक तो उसमें आपको मिसकरेजेस हो सकते हैं, और दूसरा यदि बेबी अगर अच्छे से आप कोई रेमेडी करते हैं, मंगल की रेमेडी करते हैं, लेकिन आपकी सर्जरी होगी, क्योंकि प्लेनेट के बिल्कुल इफेक्ट खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नलिफाई नहीं होता, वो कुछ एक इम्पैक्ट तो देता ही देता है। यदि वह खराब स्थिति में है तो अपनी खराबी के कुछ एक गुण तो वह जातक को देगा ही देगा। ठीक है जी। जब भी किसी भी होरोस्कोप में केतु 5वें भाव में आ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में संतान सुख की कमी देखी गई है। जब भी बृहस्पति यहाँ पे बैठा होता है तब भी संतान सुख में दिक्कत देखने को मिलती है। आपको पता है बृहस्पति जहां बैठता है उस घर को क्षीण कर देता है, उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको खत्म कर देता है, या अगर नेगेटिविटी घर में बैठा है तो सबसे अच्छा माना गया, क्योंकि नेगेटिव घर की नेगेटिविटी खत्म कर देगा, है ना जी। इसी तरीके से यहाँ पे यम के लिए अब हमने क्या देखना है, यम के लिए हमने देख लेना है जी, यहाँ पे 11वां साइन कुंभ जो है वह साइन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। और हमने क्या देख लेना है जी, यहाँ पे जो हॉरोस्कोप है उसमें पीएल तो नहीं लिखा है। पीएल क्या हुआ, ये प्लूटो का हुआ, है ना जी। ये यम की स्थिति के बारे में बता रहा है। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि जब भी यम की यहाँ पे प्लेसमेंट किसी भी तरीके से हो जाती है, या दृष्टि वाइज यहाँ पे हम जो मैटर करेंगे, वो सबसे ज्यादा जो दृष्टि इसमें यहाँ पे वर्क करती है, वो कौन सी दृष्टि वर्क कर रही है, 7वीं दृष्टि सबसे ज्यादा वर्क करती है। क्योंकि जब भी हम रेमेडीज करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि यदि हम किसी एक घर में किसी प्लेनेट की प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो कहीं वो 7वें में जाकर खराब तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से कोई रेमेडी करी और उसको 5वें घर में स्थापित किया, ताकि उसकी जो दूसरे प्लेनेट की डेंसिटी है उसको कम कर लिया जाए, और उसको रेमेडी के लिए आप यूज कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी प्लेनेट की रेमेडी को करते हैं तो आप दृष्टि वाइज जरूर चेक करेंगे कि जो उसके 7वें में, मान लीजिए 11 यहाँ पे अगर शुरू हो रहा है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 12 आ गया है, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे आप 5वें घर में कोई ऐसी रेमेडी नहीं कर सकते जो सूर्य के लिए खतरनाक हो, है ना जी, सूर्य को दूषित करे। क्योंकि सूर्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, मेन जो है वो काम ही, क्योंकि कोई भी फ्रूट पकेगा कैसे, क्योंकि बीज जो डलेगा वो सूर्य ही है। सारी चीजों को पैदा करने के लिए सूर्य और चंद्रमा देखे जाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद ही जो पिता है उसका व्यापार, काम धंधा ये कम होना शुरू हो जाता है ना, डाइवोर्स जैसी स्थितियां हो जाएंगी, या फिर घर में किसी बड़े की, है ना,
किसी बड़े की मृत्यु हो जाएगी, या फिर ऐसे में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बच्चे का जन्म हुआ है और उसी समय सोना खो गया है ना। सोना भी सूर्य से देखा जाता है। इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। ये आप जैसे जैसे हॉरोस्कोप पे वर्क करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको ऑब्जर्वेशन मिलती रहेगी, है ना, लोगों की जितनी आप हॉरोस्कोप पे काम करेंगे, जितनी कुंडलियों पे काम करेंगे, तो उससे आप और ज्यादा डीप देख पाएंगे कि ये चीजें हो क्यों रही है। तो हमने सारे ही फैक्टर को देखना है। हमने हमेशा ध्यान रखना है किसी भी रेमेडी को, क्योंकि जेनेरिक रेमेडी बहुत ही रेयर होती है, पर्सन स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं। किसी भी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज डिजाइन होती हैं, है ना, रेमेडीज निकल कर आती है। इस व्यक्ति के लिए ये काम कर रहा है, इस व्यक्ति के लिए ये काम कर रहा है। अब बेसिकली जो इसमें हमें देखना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए कि 5वें घर में यदि राहु आ जाता है, राहु आप यहाँ पे क्या बता रहा है, राहु जो है वो W1 की डायरेक्शन है आपके घर में। W1 क्या है, पितरों की डायरेक्शन है। राहु आपके पितरों के बारे में बता रहा है। तो आप जाके चेक कीजिए क्या W1 में आपने ग्रीन कलर रख दिया है, किसी भी तरीके से वहां पे गमला आ गया है। आप इन चीजों को जब चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तब आपको पता लगेगा हाँ जी हॉरोस्कोप में यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट थी 5वें में, और हमने W1 अपने घर की डायरेक्शन में ही ये चीजें प्लेस की हुई थी, जिससे हमें पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही थी। ठीक है, यहीं पे आप शनि देखिए, यदि शनि आ जाता है तो शनि भी क्या करता है, यहाँ पे मिसकरेजेस को देता है। तो ऐसे में ये प्लेनेट क्या करते हैं, उस चीज को, उस प्रोसेस को धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, स्लो प्रोसेस होता है। तो ये बहुत टाइम बाद, कई बार आप नोटिस करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा समय हो जाता है, कई कई में 15-15, 20-20 साल बाद उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए कौन से प्लेनेट को देख लेना है, शनि को देख लेना है, और उस शनि प्लैनेट के साइन को देख लेना है, यानी मकर को देख लेना है। इसी तरीके से 11वां मैं बता रही हूँ यम है, तो यम यदि यहाँ पे 11वां साइन आ जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है जी, जब भी यम की प्लेसमेंट यहाँ पे होगी या दृष्टि वाइज वो इस घर को देखेगा किसी भी तरीके से, है ना, तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत होती है व्यक्ति को कंसीव करने में या बेबी होने में, या ऐसा हो भी सकता है कि व्यक्ति के जीवन में संतान ना हो।